शबरी एक धार्मिक कथा। शबरी जाति की भीलनी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिखती थी, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र और स्वच्छ था। वह जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी लालसा थी और उसे विश्वास भी था कि एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। शबरी जहाँ रहती थी, उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसकी उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति के होने के कारण कथा सुनाना स्वीकार नहीं किया और श्वान की भांति धुतकार दिया, किंतु इससे उसके हृदय में ना कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और ना निराशा। उसने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक का पथ बहार कर कुश कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर आश्रम के सामने रख देती। शबरी का यह क्रम महीनों चलता रहा, किंतु ऋषि को यह पता न चला कि उनकी यह परोक्ष सेवा करने वाला कौन है। इस गोपनीयता का कारण यह था कि शबरी आधी रात रहे ही जाकर अपना कार्य पूरा कर आया करती थी। जब वह कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा, तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगाने की अतीव जिज्ञासा हो उठी। उन्होंने एक रात जागकर पता लगा ही लिया कि वह वही भीलनी है जिसे अनेक बार धुतकार कर द्वार से भगाया जा चुका था। तपस्वियों ने अत्यंत महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं पर आघात होते देखा और उसे उनके धर्म कर्मों में किसी प्रकार भाग न लेने के लिए धमकाने लगे। मातंग ऋषि से यह देखा न गया। वे शबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गए। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मातंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर उन्हें सबसे पहले छाती से लगाया और शबरी के जूठे बेर प्रेम पूर्वक चख चख कर खाए। ये थी शबरी की कथा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।